एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद प्राची। और कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सबकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। जैसे कि आज मैं आप सबको डीएलएड एग्ज़ाम के ऊपर एक मैं अपडेट देने वाली हूँ, तो इसलिए प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरा हौसला बढ़ाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम प्राची है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरा एक बेबी भी है। और मैं आप सभी को बताती हूँ कि मतलब मैं एक हाउसवाइफ होते हुए, गृहिणी के होते हुए और मेरा एक बेबी भी है, मैं उसको संभालते हुए आफ्टर मैरिज मैं कैसे मतलब स्टडी मैनेज कर रही हूँ, वो मैं आप सभी को मतलब बताना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो भी मतलब मोस्टली ऐसी होंगी जो मतलब मेरी ही तरह हाउसवाइफ होंगी, उनकी मैरिज हो चुकी होगी और उनके बच्चे भी होंगे और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती है आफ्टर मैरिज। अगर हम लोग स्टडी वगैरह करते हैं तो हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो चाहे मतलब घरेलू हो या मतलब बहुत टाइप्स की होती है। जो भी हाउसवाइफ होंगी मेरी तरह, उन सबको मतलब वो सब रिलेट कर पाती होंगी, उनको पता होगी अच्छे से। तो जैसा कि आप सभी को पता थी कि मतलब हम लोगों का 4th सेमेस्टर फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम डीएलएड का मतलब होने वाला था। 14, 15 और 16 को डेट निर्धारित की गई थी कि मतलब इस डेट को हमारे एग्ज़ाम होंगे फाइनल सेमेस्टर के। लेकिन अभी कुछ देर पहले मतलब नोटिस आई है। अभी वैसे मेरे कॉलेज की तरफ से तो मतलब डेट शीट नहीं आई है। मेरे कॉलेज में तो मतलब जो पुराना उन्होंने भेजा था वही वाला है, वैसे आ जाएगा कभी भी। लेकिन जो भी मतलब ऑफिशियली मतलब डेट शीट अब आ गई है, जो कि हमारा डेट मतलब आगे कर दिया गया है उन्होंने एग्ज़ाम डेट। जो पहले 14, 15 और 16 को जो एग्ज़ाम होने वाला था वो अब 18, 19 और 20 को उन्होंने कर दिया है। वैसे तो मतलब मेरे लिए तो अगर मैं हाउसवाइफ होने के नाते बताऊँ तो मतलब मेरे लिए तो वैसे 14 और 15 को तो एग्ज़ाम डेट ठीक था। लेकिन 16 को मतलब हम लोग को, जैसे कि आप सभी को पता होगी जो भी हाउसवाइफ होंगी, तो उन सभी की वट सावित्री की पूजा है 16 तारीख को। तो इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही थी कि मतलब कैसे पूजा करेंगे और फिर कैसे एग्ज़ाम देने जाएंगे। लेकिन मतलब चलिए फिर डेट मतलब टल गई है, क्योंकि मतलब एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम था। मतलब 16 तारीख को एलटी ग्रेड वालों का एग्ज़ाम है, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो भी मतलब बीटीसी फाइनल सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम होगा उनका और एलटी ग्रेड का भी एग्ज़ाम है। तो मतलब दोनों ही एग्ज़ाम मतलब क्रैश हो रहा था, तो इस वजह से मतलब डेट जो डीएलएड फाइनल सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम डेट है वो आगे कर दिया गया है। तो फिर मतलब वैसे तो मेरे हिसाब से तो जैसे 14 और 15 का तो वही सेम रहने देते, बस 16 का कुछ आगे बढ़ा देते डेट। इससे जैसे कि हम लोग को थोड़ा गैप भी मिल जाता, थोड़ा सा मतलब रिवीजन वगैरह करने के लिए थोड़ा सा गैप मिल जाता हम लोग को। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते। वैसे अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी भी दिक्कत है। मतलब वो लोग कह रहे हैं, क्योंकि 21 तारीख को यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम है और 20 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म होगा फाइनल सेमेस्टर का, और 21 तारीख को लेखपाल का एग्ज़ाम है। मतलब मेरा तो नहीं है, लेकिन भाई और भी तो कैंडिडेट्स हैं उन सभी का है। तो फिर क्या कहते हैं, तो वो सब भी मतलब ऐतराज़ जता रहे हैं कि अब जैसे कि 20 तारीख को एग्ज़ाम देंगे और फिर उसके बाद मतलब कैसे 21 तारीख को कैसे लेखपाल का एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि सेंटर वगैरह काफ़ी दूर दूर भी गए हैं बच्चों के। तो इसी वजह से, पर अब क्या ही कर सकते हैं। अब पीएनपी के आगे तो किसी की चलनी नहीं है। अब जब डेट आ गई है तो अब तो जो भी है उसके अकॉर्डिंग तो अब करना ही पड़ेगा। और फिर पर चलिए अच्छी बात ये रही कि जैसे कि हम लोगों को जैसे 2-3 दिन का और टाइम मिल गया है, जिसमें हम लोग 2-3 दिन एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, जिसमें कि मतलब हम लोग अच्छे से थोड़ा और ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मतलब जिनकी तैयारी अभी भी अधूरी है तो आप लोग यकीन मानिए, मतलब अगर 18 से एग्ज़ाम है तो मान लीजिए 15 दिन का तो समय है हमारे पास। 15 दिन का तो टाइम है, वैसे तो ज़्यादा है लेकिन फिर भी 15 दिन आप मान के चलिए। तो 15 दिन में भी हम बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते अगर हम। लेकिन ये है कि 15 दिन हमें मतलब अच्छे से हमें पढ़ना होगा, कॉन्सेंट्रेट होके, तभी मतलब हम पढ़ पाएंगे। तभी है कि अच्छी तैयारी हो सकती है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती। और जिसके लिए मतलब जिनकी तैयारी अभी भी अधूरी है, तो जैसे परीक्षावीर चैनल को मैं फॉलो करती हूँ। वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन भाई अब मुझे परीक्षावीर से ज़्यादा समझ में आता है, तो मैं शिवम सर को फॉलो करती हूँ। तो आप सभी उनकी जितनी भी मैराथन हो चुकी है उनकी, मतलब ऑलमोस्ट बस एसएसटी को छोड़ के और सारी मैराथन्स हो चुकी है। तो प्लीज़ आप सब उनके चैनल को विजिट कीजिए, और जितनी और फ्री मैराथन है उनकी, फ्री मैराथन दी है उन्होंने, तो और प्रीवियस
प्रीवियस ईयर पेपर हैं। तो प्लीज़ आप सभी उन सारी मैराथन्स को आप लोग अच्छे से देखिए। अगर जैसे मतलब हाउस वाइफ हैं, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो जैसे कि काम कर रही हैं या कुछ भी कर रही हैं, तो आप जैसे ईयरबड्स लगा लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, कुछ भी लगा के जैसे कि आप सिर्फ सुनते रहिए कि मतलब जैसे क्या सर समझा रहे हैं, तो फिर मतलब बहुत कुछ गेन कर जाएंगे, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अब जैसे मतलब जो इजी सब्जेक्ट है वो सब तो आ ही जाएंगे समझ में। और जितने भी सर ने प्रीवियस ईयर पेपर करवाए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। प्रीवियस ईयर पेपर को तो अच्छे से सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर पेपर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। प्लस आप मैराथन्स देखिए, और जिनकी जैसे मैथ वीक है तो अभी सर चैप्टर वाइज रिवीजन करवा रहे हैं परीक्षा वीर चैनल पे, तो आप सब जैसे कि मतलब मैथ की प्रैक्टिस कीजिए। तो अभी से भी अगर आप सभी मतलब तैयारी करते हैं तो डीएलएड लास्ट सेमेस्टर की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और प्लीज़ इस बार मतलब कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। जैसे जो भी मेरी वीडियो देख रही हैं उन सबको मैं कहना चाह रही हूँ कि बिल्कुल भी, क्योंकि अगर ज़रा सी भी लापरवाही, अगर एक सब्जेक्ट में भी अगर बैक लग जाता है हम लोगों का, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर है, पूरा मतलब 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो फिर इस वजह से सो प्लीज़ आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। और अगर आप सब जैसे अभी से भी अगर तैयारी स्टार्ट करते हैं तो मतलब बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। बस यह है कि आप लापरवाही नहीं करना है। अब जो भी 15 दिन है हमारे पास, उसको अच्छे से डिवोट करना है डीएलएड के एग्ज़ाम पे। तो फिर चलिए, फिर मैं इन्हीं सब कुछ बातों के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।